केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की गई एक नए अभियान की बात करेंगे। कोरोना संकट की वजह से देश के अलग अलग राज्यों से लाखों प्रवासी मजदूरों के अपने घर लौटने का सिलसिला चलता रहा और यह हम सब ने देखा। और इसके बाद जब वो अपने जिले, ब्लॉक, तहसील या गांव में पहुंचे, उसके बाद रोजगार के साधन क्या हो, इसको लेकर सरकारों की चिंताएं बढ़ गई। और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इसे 6 राज्यों के 116 जिलों में शुरू किया गया है। क्या यह स्कीम है, इसके शुरू करने के पीछे का मकसद क्या है और इसकी चुनौतियां क्या हैं, और केंद्र और राज्यों के बीच इसे लागू करने को लेकर क्या नए नियम हमारे सामने हैं, ये समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ मौजूद हैं रोहित कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरी खास मेहमान दीपशिखा सिकरवार हैं, जो कि सीनियर एडिटर हैं द इकोनॉमिक टाइम्स से। आपका स्वागत है दीपशिखा। और ब्रजेश झा हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत मैं करना चाहूंगा रोहित जी आपसे कि असल में इस अभियान की जरूरत और इसका मकसद केंद्र के नजरिए से क्या है? जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं सबसे पहले ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जैसे आप लोगों ने देखा है कोविड-19 पेंडेमिक टाइम में, लॉकडाउन पीरियड में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह राज्य की तरफ आए थे और उनकी दिक्कतों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 20 जून को उनके लिए और उन्हीं की तरह अन्य ग्रामीण लोगों के लिए जिन्होंने तकलीफें महसूस करी है, उनके लिए एक विशाल अभियान जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान की लॉन्चिंग की है 20 जून को। और जिसका प्राइम मकसद है कि इस अभियान के द्वारा उन प्रवासी मजदूर तथा उसी तरह से तकलीफ पाए गए ग्रामीण परिवार के लोगों को एक तो रोजगार मुहैया कराना इसका उद्देश्य है, और दूसरी तरफ रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ जो है परिसंपत्तियों का निर्माण भी कराना हमारा मकसद है, ताकि आगे के समय में सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो उनको दिया जा सके। तो इस कड़ी में 6 राज्य, जिसमें 116 जिले हैं, 6 राज्य जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड के 116 ऐसे जिले हैं जहां पे 25,000 से ज्यादा माइग्रेंट वापस आए थे अपने गृह जिलों में, उनका चयन किया गया है। और उसके तहत 25 मुख्य कार्य का चयन किया गया है जिस पर हम लोगों का फोकस रहेगा। और 25 मुख्य कार्यों के साथ 12 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज उनको जो है इस अभियान में जुड़ेंगे और 6 राज्यों के राज्य सरकार इसमें जुड़ेंगे, और ताकि इन मजदूरों को और ऐसे ही लोगों को, गांव के लोगों को जो है इसका जो है लाभ दिया जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके और उनके गांव में जो है परिसंपत्तियों का निर्माण कर सस्टेनेबल लाइवलीहुड दिया जा सके। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। रोहित जी, 2 चीजें और मैं चाहूंगा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन। एक तो ये 6 राज्य चुने गए हैं, इसके पीछे कोई खास वजह इन राज्यों को चुनने के पीछे या बाकी राज्यों को अभी तक इसमें शामिल न करने की वजह? और दूसरा ये कि ये जो रोजगार का दायरा होगा ये किस लेवल पर होगा और कितने महीने या दिनों के लिए आप लोगों ने शुरुआती तौर पर तय किया है? जी धन्यवाद। राज्यों और जिलों का चयन जो है वो बड़े ट्रांसपेरेंट रूप से किया गया है। मैं पुनः निवेदन करूं, ये 30 मई तक जिन जिन जिलों में 25,000 से ज्यादा माइग्रेंट लेबरर जो है वापस आए थे, उन्हीं जिलों का चयन किया गया है और वो जिले जिस राज्य में आते हैं उन्हीं राज्यों का चयन किया गया है। और यह अभियान 125 दिन तक चलेगा और 125 दिन के अंतर्गत जो है सुविधाएं हम लोग को देने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये योजना में अभियान जो है, मैं आपको निवेदन करूंगा, इसका जो रिसोर्स एनवलप है वो 50,000 करोड़ रुपए का रिसोर्स एनवलप है, जो इन 125 दिन में हम लोग को उपलब्ध रहेगा। ओके। दीपशिखा, कैसे देखते हैं केंद्र सरकार के इस कदम को? क्योंकि जिस तरीके से नंबर से करीब 67 लाख प्रवासी मजदूरों की बात इसके दायरे में लाने की बात हो रही है, और जैसा कि कहा रोहित जी ने कि 116 जिले हैं और 6 राज्य हैं।
कविंद्र जी, आपने देखा कि ये जो लॉकडाउन हुआ था, जो कोविड-19 क्राइसिस हुआ था, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो देश के सामने आई थी कि बहुत सारे लोग जो शहरों की तरफ चले जाते हैं रोजगार की खोज में, वो अब अपने घर गांव वापस आ रहे थे। और ये जो 6 राज्य सर ने जैसा बताया कि जिनको चुना गया है, इनमें सबसे ज्यादा यहाँ से मजदूर जाते भी हैं शहरों की तरफ और यहाँ वापस आए थे। तो अब जब ये घर वापस गए हैं तो वहां पे रोजगार की समस्या उनको जाहिर सी बात है कि उत्पन्न होगी। आमदनी की खर्चा होगा रहने का, उनका आमदनी का खर्चा होगा। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर ये जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है। सरकार की जितनी मौजूदा योजनाएं हैं उनके तहत एक मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। योजनाएं इम्प्लीमेंट की जाएंगी और इनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। दूसरी चीज है कि उसके अलावा एक चीज पे ध्यान दिया जा रहा है इनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। इनको जो रोजगार दिया जाएगा वो उसके साथ साथ इस पर भी फोकस किया जाएगा कि उनकी स्किल्स भी डेवलप हो रही हैं साथ में। तो एक और दूसरा चीज है कि गांव में भी रोजगार बन रहा है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जो सुविधाएं गांव में होनी चाहिए वो इन इन मजदूरों का जो ऑलरेडी स्किल है उसको और इन्हांस करके ये सुविधाएं जो है गांव में मुहैया कराई जाएंगी, इनको बनाया जाएगा। तो दो चीजें हो रही हैं, दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो आप उनको रोजगार मुहैया करा रहे हैं, दूसरा उनको आमदनी का जरिया पहुंचा रहे हैं, गांव में आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरा चीज जो बहुत सारे आर्थिक विश्लेषक बोल रहे थे कि डिमांड बूस्ट कहाँ है, बहुत सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, सप्लाई साइड कदम उठाए हैं। तो ये एक 50,000 करोड़ का खर्चा सरकार मिशन मोड में करने जा रही है, तो ये से बहुत बड़ा डिमांड बूस्ट मिलेगा पूरी इकोनॉमी को। ओके, ब्रजेश जी, जिस तरीके से बहुत अहम था कि मजदूरों को जो लोग लौटे, और उसमें 3 तरह के, एक तो मैं कहूँ अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर। सरकार ने जो शुरुआती ये मैं कहूँ अभियान शुरू किया, हालांकि 6 राज्य हैं लेकिन दायरा बहुत बड़ा है, और डेज ऑफ वर्किंग जो मैं देख रहा हूं वो भी शुरुआती लेवल पर काफी अच्छा माना जा रहा है कई एक्सपर्ट्स की ओर से। क्या ग्राउंड लेवल पर इसे लागू करने के बाद जो प्रवासी मजदूरों की बेरोजगारी या उनको काम को लेकर चिंताएं थी राज्यों में, वो काफी हद तक ये मिशन, ये अभियान दूर कर पाएगा? बिल्कुल, ये दूर कर पाएगा। देखिए, बहुत हद तक ये ऐसे रोजगार योजना की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि भाई ये स्टिमुलस पैकेज को लेकर के काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था गवर्नमेंट का कि भाई ये मनरेगा को छोड़ के कोई भी डायरेक्ट स्टिमुलस नहीं है। अब दूसरे सवाल जो आपका जो प्रमुख सवाल है उसका इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, वो क्या सफिशिएंट है या नहीं है। अब देखिए, इसमें क्या है, पहली बात तो इन्होंने जो चयन किया है जिन जगहों का, ये करीब 2/3 जो माइग्रेंट पलायन करता है वो वहीं के हैं। हाँ, अब उसमें काफी हुनर वाले हैं, काफी हुनर और वो सेमी स्किल्ड स्किल्ड लोग सब हैं। यदि बहुत हद तक मनरेगा जो है वो अनस्किल्ड वर्क फोर्स के लिए है, तो ये जो है वो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए है। और यदि ये आत्मनिर्भर भारत की बातें करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भाई ग्रामीण विकास का समुचित, ग्रामीण विकास की शुरुआत हो। और ये बहुत अच्छा समय है ग्रामीण विकास के लिए कि जब उनको स्किल्ड लेबर फोर्स, जिसकी इतनी जद्दोजहद होती है हमारे बेरोजगारी को लेकर के, और वो स्किल्ड वर्कफोर्स इनको मिल रहा है, वो गांव में मिल रहा है, और उससे गांव का विकास भी होगा। इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरत वाली लगती है। और ठीक है, अभी शुरुआत तो ये 50,000 करोड़ और 125 दिन के लिए वो ठीक है, लेकिन यदि और भी जरूरत पड़े तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि शायद इनको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट स्टिमुलस है, ये जो इकोनॉमी को रिवाइव करेगा इस लॉकडाउन के बाद। जी रोहित जी, एक तो ये कि ये जो इस अभियान है ये मनरेगा से कैसे अलग है, उसी के साथ ये है। दूसरा ये कि 3 तरह की जो कैटेगरी हमने देखी है रोजगार को लेकर, जो कि प्रवासी मजदूरों की रही हैं, एक स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड को लेकर, ये तीनों क्या इसमें समाहित हैं, सम्मिलित हैं, या कुछ इसमें कैटेगरी भी आप लोग तय करने जा रहे हैं?
जी धन्यवाद। जैसा कि हमारे दो साथी पैनलिस्ट ने कहा है, इसमें राज्य सरकार जो है इन प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग कर रही है और स्किल मैपिंग के आधार पे जो जिस स्किल का है उसी स्किल के आधार पे प्रयास करेगी कि उनको उसी तरह का रोजगार दे। जो अनस्किल्ड है उनको अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में लगाने की कोशिश करेंगे, जो स्किल्ड हैं और जिस तरह की हुनर रखते हैं, क्योंकि ये एक अवसर है। आपदा की घड़ी तो है, पर आपदा में भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, इसको अवसर में बदलना है। तो इतने स्किल्ड मैन पावर जब गांव में आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि क्यों ना उनके स्किल को यूज करते हुए और उनको उस तरह के कार्य जो है देने का प्रयास किया जाए, ताकि गांव का विकास हो, गांव का लोगों का विकास हो और इन गरीब लोगों का विकास हो। नंबर 1, कई तरह की गतिविधियां ली जाएगी ताकि जो है न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, बल्कि जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड की जो हम बात कर रहे हैं उस पर भी जो है केंद्रित किया जाए। और इसमें केवल एक विभाग या एक स्कीम नहीं इसमें इन्वॉल्व है, मैं बताना चाहूंगा 12 विभाग। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसके नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल विभाग है, और मेरा सौभाग्य है कि इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए मुझे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। तो ये 12 सेंट्रल मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन रहेगा। रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, DWS, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, देन आपका डिफेंस, बॉर्डर रोड्स भी इसमें कार्य किए जाएंगे, NHAI, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रेलवे, टेलीकॉम, और आपके एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इतने 12 मंत्रालय का जो है इसमें समन्वय रहेगा और उसके साथ जो है वर्क पे फोकस रहेगा। टारगेट स्पेसिफिक है, 50,000 करोड़ के हम लोग जो है रिसोर्स एनवेलप इसमें यूज करेंगे और जो है कार्यवाही जो टारगेट है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को न केवल रोजगार दिया जाएगा बल्कि परिसंपत्तियों का निर्माण करते हुए जो है उनको एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी हम उनके हुनर के अनुसार जो है हम प्रदान करने का कोशिश कर रहे हैं इस अभियान के तहत। रोहित जी, जैसे कि आपने खुद कहा कि आप नोडल ऑफिसर हैं और 12 मंत्रालय या मैं कहूं कि विभाग इसमें जुड़े हुए हैं। जो इसका मैं कहूं कि एक्टिंग मॉडल होगा वो क्या होगा, किस तरीके से कोई इंडिविजुअल, कोई एक श्रमिक या वहां पर मौजूद युवा इसमें इनरोल कर सकता है, उसके बाद कैसे उसको काम का बंटवारा होगा, राज्यों की भूमिका कहां तक और किस तरीके से होगी और कहां पर केंद्र की भूमिका होगी और कहां तक वो सीमित होगी। बहुत अच्छा आपका सुझाव है। इसमें जो है इसकी क्रियान्विति राज्य सरकार द्वारा की जानी है और यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो है अत्यंत महत्व है। और इस कड़ी में हम लोगों ने राज्य सरकार से भी इस पे चर्चा करी है और आगे भी करेंगे। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी सर राज्य सरकार के साथ VC करेंगे और राज्य सरकार के माध्यम से जो है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट का जो है वो नोडल ऑफिसर होगा, फोकल पॉइंट होगा, जो इन सभी जो है मिनिस्ट्रीज की योजनाओं के साथ कोऑर्डिनेट करके इन कार्यों की जो है पूरा करेंगे, इन लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे। तो उनके साथ भी हमारा संवाद जो है 1-2 दिन में होने वाला है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी साहिबान के साथ संवाद होने वाला है। राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी होगी जो उसको मॉनिटर करेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM की उसमें चेयरमैनशिप में कमेटी होगी जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और सेंट्रल लेवल पे माननीय कैबिनेट सचिव महोदय की अध्यक्षता में कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया है जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी सर चेयरमैनशिप रहेगी और 12 डिपार्टमेंट के जो है सेक्रेटरी जिसको इसमें भाग लेंगे। तो प्रत्येक लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जो आम नागरिक है, जो इस योजना के जो व्यक्ति हैं, पात्र व्यक्ति हैं, वो लोग जो है निकटतम ग्राम पंचायत या ब्लॉक से जो है संपर्क करेंगे और जो मैपिंग के अनुसार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका दायित्व रहेगा कि किस माइग्रेंट को या किस इस तरह के परेशान हुए नागरिक को किस तरफ लगाया जाए और किस तरह से किस किस रोजगार में उनको मुहैया करा जाए। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ये निवेदन किया गया है कि वो जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पे एक हेल्पलाइन की भी व्यवस्था करेंगे ताकि वहां पे जो है ग्राम पंचायत और ब्लॉक को कांटेक्ट पॉइंट बना के लोग वहां पे जो है जाके और उनके अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे उनको इस अभियान में जोड़ा जाए। ओके, दीपशिखा, क्योंकि मैं जिस तरीके से ये अभियान है और जिसमें रोल मैं देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल या पंचायत लेवल पर ऑफिसर्स या जो कि मैं कहूँ कि सिस्टम है वो सबसे अहम है और उसके बाद DM और स्टेट लेवल पर कैसे देखते हैं इस चुनौती को और क्या खास जरूरी चीजें हैं जो कि स्टेट लेवल पर ध्यान रखनी होगी वहां पर सिस्टम को अपने?
देखिए कविंद्र, पिछले कुछ वर्षों में ये जो सिस्टम्स हैं, गांव का लिंकेज जो है और डीएम लेवल का लिंकेज, जिला स्तर का जो लिंकेज है, ये चूंकि मनरेगा के तहत ये बहुत अच्छे से किया गया है। अगर आपको पता होगा कि मनरेगा के तहत जो भी निर्माण होता है, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, या जो रूरल हाउसिंग योजना है, उसके तहत जो निर्माण कार्य होता है, आप यहाँ केंद्र सरकार में मंत्रालय में बैठ के उसकी बकायदा निगरानी की जाती है। क्योंकि राज्य सरकारों में जिला स्तर पर ये एक मजदूर जो आए थे पलायन करके शहरों से वापस आए थे अपने घर की तरफ, इनकी एक पूरी सूची उनके पास तैयार है। उन्होंने पूरा स्किल्स के तहत उनकी मैपिंग की है, सूची उनके वो क्या क्या हुनर उनके पास है उसके हिसाब से उनकी लिस्ट बनी है। तो ये जाहिर सी बात है कि राज्य सरकारें भी चाहती हैं कि ये मजदूर, इनको काम मिले, वहां पर रोजगार मिले, और ग्राम पंचायतें भी ये चाहेंगी कि वहां पर उनके यहाँ पे जो सुविधा नहीं है वो सुविधा मुहैया हो। और दीपिका, जो आपने पहले भी कहा था कि क्या इसके जरिए जो रूरल डिमांड है उसको बचाया है, या मैं कहूँ कि कुशन के तौर पर काम किया है, ये स्टेप उस दिशा में भी क्या बहुत एक कारगर हो सकता है? बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा कविन जी, क्योंकि ये रूरल डिमांड जो है हमारे देश के लिए खास तौर पे बहुत अहम मानी जाती है। और मॉनसून को खास तौर पे सारे अर्थशास्त्री की मॉनसून कब आएगा और कैसा होगा इसको बहुत ध्यान से देखा जाता है, उसे वॉच किया जाता है। दो चीजें हो रही है, मॉनसून हमारा समय पर आया है और ऐसी उम्मीद है कि उसका जो फैलाव है वो भी ठीक ठाक जैसा उम्मीद की जा रही है उसके हिसाब से होगा। तो फसल अच्छी होने की उम्मीद है। दूसरी चीज है कि इन योजनाओं के तहत, दूसरा ये मिशन मोड में इसमें तो कार्य किया ही जा रहा है। 50,000 का खर्चा सरकार बोल रही है कि वो करेगी इस पूरे अभियान के तहत। उसके अलावा मनरेगा के लिए भी एलोकेशन बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पैसा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, ये कहीं ना कहीं वो लोग खर्चा करेंगे, खरीदारी करेंगे, और वो डिमांड को बूस्ट करेगा। तो रूरल इकोनॉमी, और दूसरी चीज ये है कि रूरल इकोनॉमी जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, इस बार इस महामारी से थोड़ा सा बचा हुआ है। जितना ये शहरी क्षेत्र में फैला उतना गांव में नहीं फैला है, जी। भगवान की कृपा है। तो उसकी वजह से डिमांड जो है रूरल क्षेत्र से ही बहुत ठीक तौर पे आ रही है। तो जो इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है वो शायद कुछ हद तक ग्रामीण क्षेत्र हमें बचा पाए। ब्रजेश जी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर दो चिंता हमेशा रही हैं, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर की वहां पर कमी, और पलायन जो होता रहा है उसके चलते भी दिक्कतें रही हैं। अब इस कोरोना के चलते जब लोग अपने गांव घरों की तरफ लौटे हैं, और अगर स्थानीय लेवल पर इस तरीके से किसी मिशन मोड लोगों को वहां पर रोजगार मिलता है, किस तरीके से रूरल इकोनॉमी के लिए क्या क्या बड़े बेनिफिट्स आप देखते हैं? बिल्कुल सही। मतलब देखिए, सबसे पहले ही हमने शुरुआत की थी कि ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक स्टिमुलस है पूरे कंट्री के लिए, और उसकी शुरुआत तो ग्रामीण विकास से ही होगी, ग्रामीण व्यवस्था से ही होगी। तो अब इसमें कोई संदेह नहीं कि वो स्टिमुलस देगा ग्रामीण रूरल इकोनॉमी को। अब इन जनरल जो हम लोग जो देखते आए हैं इन दिनों लॉकडाउन के दौरान में, कि भाई किसान को उनके प्रोड्यूस का ठीक से पैसा नहीं मिलता है। अब तरबूज जो है वो जो 10 रुपये किलो बिकते थे किसानों के, वो समझिए आप 2 रुपये 3 रुपये किलो वो बेचते हैं, क्योंकि पैसे की कमी है। पैसे की कमी। अब वो ऐसे रोजगार योजना जो वहां पे पैसा देगा, जो जो जब हाथों में पैसा देगा, तो स्वाभाविक है कि वो उनके कीमत जो है, जो इनको लॉकडाउन के दौरान 2-3 रुपए मिलते थे, वो उनकी कीमत अच्छी होगी और वो अच्छे दामों पे सामान को बेच पाएंगे। तो मुझे तो ये काफी अच्छा लगता है इस संदर्भ में। हम तरबूज का तो एक उदाहरण दिया, ऐसे ही सारे कमोडिटीज के हुए हैं, और स्पेशली पेरिसेबल कमोडिटीज जो हैं, जो उनके तो बहुत ज्यादा पैसे दाम गिरे हैं। तो ये बहुत अच्छा आपका रूरल डिमांड को जनरेट करने के लिए। रोहित जी,
इस पूरे की पूरे अगर अभियान को देखें, राज्यों की ओर से जाहिर है कि इसमें सपोर्ट बहुत अहम होगा। अगर इस जमीन पर हम बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ खास निर्देश राज्यों की तरफ से, ऐसी चुनौतियां जो आपको लग रहा हो कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, जहां पर स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारा एडमिन है उसको फोकस करना होगा? देखिए, सेंट्रल लेवल पे 12 मंत्रालयों ने अपनी कार्य योजना बनाई है, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ इसको शेयर कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उसको जो है अमली रूप देंगे, क्योंकि उनके पास, जैसा कि दीपशिखा मैडम ने बताया, कि उनके पास डेटाबेस है कि सारे माइग्रेंट जितने आए हैं उनका डेटाबेस है, और उसके माध्यम से वो जो है उसको प्लान करेंगे कि किसको किस कैसे जो है लाभ पहुंचाया जाना है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि चीफ सेक्रेटरी साहब की चेयरमैनशिप में मॉनिटरिंग कमेटी है, और हमने ये भी व्यवस्था की है यहाँ से सेंट्रल लेवल पे एक जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव ऑफिसर को हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, जो इन सारे डीएम्स के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ, अपने अपने डीएम के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ संपर्क में रहेंगे, और निरंतर जो है अगर कोई जमीनी लेवल पे कोई दिक्कत आ रही होगी डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, तो वो हमारे मंत्रालय, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है, उनको पहुंचाएंगे, और 12 मिनिस्ट्री को भी उसको साझा करेंगे। तो हमारी पूरी जो है कोशिश रहेगी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में जनप्रतिनिधि गण को भी इसमें जोड़ा है। हम सरपंच साहिबान जो जमीनी लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन, कई योजना का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उनको जोड़ा गया है। जिला प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख जो है, जिला पंचायती राज जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी जोड़ा गया है। तो सभी लोगों का ये सामूहिक प्रयास रहेगा, और समन्वय के साथ काम करने की हमारी योजना है, और तभी जो है इतना बड़ा काम जो हम लोगों ने, केंद्र सरकार ने हाथ में लिया है, वो सफल हो पाएगा। रोहित जी, मैं कुछ दर्शकों के सवाल लेना चाहूंगा एक एक करके। शुरुआत में आपसे करूंगा कि कुछ दर्शकों ने पूछा है कि ये जो दायरा है 6 राज्यों का, क्या इसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है, और जो नंबर ऑफ डेज की बात है, क्या उसको भी आगे बढ़ाने की कोई मंशा, योजना है, या हालात पर यह तय होगा? ये तो मैं अभी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये अभी जो योजना जो लॉन्च हुई है, जिसकी गाइडलाइन बनी है, वो 125 दिन के लिए बनी है, और जो जिले चयन हुए हैं जहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट जो है वापस आए थे, उन्हीं जिलों को अभी केंद्रित किया गया। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोग जरूर जो है आम नागरिक को अवगत कराएंगे। दीपशिखा, एक सवाल भी है और एक चिंता भी है कुछ दर्शकों की। उनका कहना है कि जब ये वो मजदूर या श्रमिक हैं जो कि शहरों से फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे और अपने घरों की ओर लौटे, और जब इन्हें स्थानीय लेवल पर वहां पर सरकार के अभियान में रोजगार मिलेगा अपने घर के पास या अपने घर के नजदीक जितना भी हो सकता है, तो ऐसे में क्या श्रमिक की जो मांग थी वो बाजार में बढ़ेगी? क्योंकि फैक्ट्री वापस शुरू करने के लिए भी उन्हें श्रमिक चाहिए, और स्थानीय लेवल पर जब रोजगार होगा तो इससे किस तरीके से उन श्रमिकों का फायदा आप देखते हैं? बिल्कुल कविंद्र, ये उद्योग जगत की तरफ से बराबर ये चिंता जो है सरकार को जाहिर की जा रही है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए गए हैं, क्योंकि शहरों में लोग अब फैक्ट्रियां शुरू करना चाहते हैं, उद्योग शुरू हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो खुल गया है, अनलॉक शुरू हो गया है। तो अब मजदूर है नहीं, क्योंकि बहुत सारे जगहों से जहां पे फैक्ट्रियां थी, मजदूर पलायन कर गए हैं। और शहरों में भी खास तौर पे जैसे ऑनलाइन कंपनीज हैं या बहुत सारे जो व्यवसाय हैं जहां खुल गए हैं, तो जो मजदूरी उनको मिलती थी, जिस दर पे वो मजदूर रखते थे या कामगार रखते थे, अब उन्हें उसको बढ़ाना पड़ रहा है। तो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उनके लिए बढ़ गया है। तो इस तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन उद्योग जगत में एक और थिंकिंग है कि अभी तक क्या होता था कि मजदूर जो हैं वो पलायन करते थे जहां पे उद्योग होते थे। लेकिन ये उद्योग जगत में ये थिंकिंग आनी बहुत जरूरी है कि उद्योग को भी, अब उद्योग जगत को भी सोचना पड़ेगा कि वहां जाएं जहां पे उन्हें मजदूर मिलेंगे। तो
ये जो कुछ राज्य थे जहां पे उद्योग जगत का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जहां से, और यही वजह थी कि मजदूर पलायन करते थे शहरों की तरफ क्योंकि रोजगार खोजते हुए, क्योंकि उद्योग जगत वहां था। तो ये रीबैलेंसिंग क्या हो पाएगी, ये इस तरह की चुनौतियां हैं। लेकिन ये एक जो क्राइसिस आई है, इस क्राइसिस ने सबको सोचने पे मजबूर किया है कि ये रीबैलेंसिंग करने का समय आ गया है क्या, कि अब क्या उद्योग भी शिफ्ट हो जहां पे उनको मजदूर मिल रहे हैं, क्या ये मजदूर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या ये उसी दर पर काम करेंगे, या इनको और सुविधाएं, इनका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और ये चीज जो है सरकार, उद्योग जगत, ये होलिस्टिकली अब देखना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चिंता थी देश के सामने। जी ब्रजेश जी, ये वाकई बहुत, हालांकि कोरोना ने परेशानियां बहुत दी हैं श्रमिक वर्गों को, और उन्होंने अपने शायद जीवन के सबसे बुरे दिन भी बहुत लोगों ने देखे, लेकिन जिस तरीके से अब स्कीम्स या अभियान लॉन्च हो रहे हैं, उनकी नेगोशिएटिंग पावर क्या बढ़ सकती है इससे, और उनके लिहाज से विकल्प कहीं ज्यादा होंगे और सहूलियत पर वो बार्गेन कर सकते हैं? हाँ, ये तो होना भी चाहिए, किंतु यह अभियान ही है। अब ये अभियान कैसा स्वरूप लेता है, कैसे ग्राम विकास करता है, ये उद्योग जगत कैसे अभी अभी जो मेट्रोज या सिटीज में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज जो लग रहे हैं वहाँ पे, यदि ग्रामीण विकास ठीक से होगा तो हो सकता है कुछ उद्योग वहाँ भी जाएं, उस तरफ भी जाएं, वो सुविधा की। तो ये जो है, ये एक अच्छा लक्षण है ये विकास के लिए, और जिसको कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा लक्षण है। और लेकिन ये भी ना भूलें कि ये जो गांव से या छोटे शहरों से जो पलायन करके जो यहाँ आए हैं मजदूर, वो दे आर बेसिकली डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट। डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट मतलब वो किसी दुखी हो करके यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए। यदि फिर से वहाँ पर ये योजना सब बंद हो जाएंगे, ठीक से ग्रामीण विकास नहीं हो पाएगा, तो फिर से वापस वो अपने ये फैक्ट्री की तरफ आएंगे। अभी तो फिलहाल ये है, अब घटना ये है कि यदि फैक्ट्रीज खुले भी हैं, उनको वो नौकरी मिल भी रही है कुछ लोगों को, तो लेकिन उनकी रहने की व्यवस्था इतनी खराब है कि वो उससे भी बहुत सारे लोग जो है डरे हुए हैं कि शायद वो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम होगी, वो कोरोना की महामारी शुरू हो जाएगी उनके घर में भी। तो वो सब जगह देखते हुए वो लोग अपना सोचते हैं कि भाई ये गांव जहाँ पे ज्यादा जगह है, सब कुछ है, अपना वहीं वहीं पे शिफ्ट किया जाए। तो इसलिए ये डाउट करना कि मजदूर यहाँ पे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत दिनों तक चलेगा। ओके, रोहित जी, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूंगा आपका। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान रहेगा केंद्र सरकार के लिए, और हम केंद्र सरकार का ये प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार और जिलों के साथ पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में, और 12 मंत्रालय है उनके कोऑर्डिनेटेड वे में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इसकी रूपरेखा खींची है, उनके जो प्लानिंग के अनुसार हम लोग इस अभियान को न केवल लक्ष्यों के माध्यम से, जो कार्यों के फिजिकल और फाइनेंशियल टारगेट है, बल्कि जो इनका मेन थीम है कि ये प्रवासी मजदूर और इसी तरह के जो लोग हैं, इनको कैसे इस तकलीफ की घड़ी में, इस डिफिकल्ट टाइम में इमीडिएट जो है रोजगार मुहैया करा जाए, उनको लाइवलीहुड दिया जाए, और गांवों का परिसंपत्तियों का निर्माण करके एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात की जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैं आशा करूंगा कि सभी के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये अभियान सफल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए, और समझाने के लिए असल में जो प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ लौटे हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए